नंद भाभी में नोक-झोंक क्यों होता है? टीवी सीरियल में आपने अक्सर देखा होगा कि ननद और भाभी में व्यंग के बाण चलते रहते हैं। हर सीरियल में देख लीजिए, ननद भाभी के बीच 36 का आंकड़ा चलता है। ऐसा केवल टीवी पर ही नहीं, असल ज़िंदगी में भी होता है। असल ज़िंदगी में भी अक्सर दोनों के बीच नोक-झोंक चलती रहती है। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। एक बार देवी पार्वती के मन में आया कि काश उनकी भी ननद होती तो उनका मन लगा रहता, लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे, उनकी कोई बहन नहीं थी। इसलिए पार्वती मन की बात मन में रखकर बैठ गई। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने देवी पार्वती के मन की बात जान ली और पूछने लगे कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है तो बता दो। तब पार्वती ने कहा कि काश उनकी भी कोई ननद होती। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, ननद तो आ जाएगी, लेकिन क्या आपकी ननद के साथ बनेगी? पार्वती जी ने कहा, भला ननद से मेरी क्यों ना बनेगी? बस फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। यह देवी बहुत ही मोटी थी, इनके पैरों में दरारें पड़ी हुई थी। भगवान शिव ने कहा कि लो, तुम्हारी ननद आ गई। इनका नाम अस्वारी देवी है। देवी पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। झटपट अस्वारी देवी के लिए भोजन बनाने लगी। अस्वारी देवी स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब अस्वारी देवी ने खाना शुरू किया तो पार्वती के भंडार में जो कुछ भी था सब खा गई। देवी पार्वती और महादेव के लिए कुछ भी नहीं बचा। इससे पार्वती दुखी हो गई। इसके बाद देवी पार्वती ने ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए, लेकिन मोटी अस्वारी देवी के लिए वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद ननद रानी को अचानक मजाक सूझा और उन्होंने अपने पैरों की दरारों में पार्वती जी को छुपा लिया। पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव ने जब अस्वारी देवी से पार्वती के बारे में पूछा तो अस्वारी देवी ने झूठ कह दिया कि वह नहीं जानती कि पार्वती कहाँ है। देवी पार्वती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। जब शिव जी ने कहा कि कहीं ये तुम्हारी कोई बदमाशी तो नहीं, अस्वारी देवी हंसने लगी और ज़मीन पर पाँव पटक दिया। इससे पैर की दरारों में दबी देवी पार्वती बाहर आ गिरी। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि कृपया ननद को जल्दी ही ससुराल भेजने का कृपया करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने ननद की चाह की। भगवान शिव ने अस्वारी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद से ननद और भाभी के बीच की नोक-झोंक का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा।